व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्फ्रेंस? पहला सवाल, ये कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू जैसा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड क्यों होता है? ये कॉन्फ्रेंस के दिन ही पता चलेगा एक दूसरे को, इवन असेसर्स को भी आपस में तभी पता चलता है कॉन्फ्रेंस में जाकर के कि एक कैंडिडेट का एक्चुअल सुटेबिलिटी क्या है, क्या वो रिकमेंड होगा, क्या वो फिट है। कितने लोग तीन में से कितने लोग ये कहते हैं कि ये 100% फिट है। तीनों असेसर्स के मार्क्स मिला करके 270 या इसके ऊपर चले गए तो वो रिकमेंडेड है। अक्सर सुना है हाउ वाज योर स्टे, हाउ वुड यू रैंक योर परफॉर्मेंस, हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ फूड, ये सब क्या है? जब भी कोई कैंडिडेट रिपोर्ट करता है सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में, उसका गार्जियन, हम जैसे लोग, एसेसर्स 5वें दिन का इंतजार करते हैं। 5वें दिन यानी कि कॉन्फ्रेंस डे, ये वो दिन है जिस दिन उस कैंडिडेट का भविष्य पता चलेगा कि वो भविष्य फौज के लिए है या नहीं है, फौज में कमीशन अफसर बनने के लिए वो रिकमेंड हुआ या नहीं हुआ। आइए समझते हैं एसेसर कैप्टन एसके सिंह सर से, जो बताएंगे कि आखिर क्या होता है कॉन्फ्रेंस। एस्पिरेंट्स, बहुत सारी वीडियोस अक्सर कॉन्फ्रेंस को लेके भ्रमित कर देती है, वो मिसकंसेप्शंस क्रिएट कर देती है। इन सारे मिसकंसेप्शंस को क्लियर करने के लिए आज एसेसर कैप्टन एसके सिंह सर अपनी क्लासेस छोड़ के आप लोगों से बात करने आए हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सर, 5th डे, द कॉन्फ्रेंस डे, अक्सर आप मुझे बोलते हैं कि यार वो सचिन की कॉन्फ्रेंस है, लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं कि क्या होता है उसका कॉन्फ्रेंस में। व्हाट एग्जैक्टली इज कॉन्फ्रेंस? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, ये कॉन्फ्रेंस में इंटरव्यू जैसा क्वेश्चन एंड आंसर राउंड क्यों होता है? जी, एंड तीसरा सवाल, क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं? ये तीनों सवालों पे थोड़ा सा लाइट डालिए एंड बिल्कुल। टेल अस समथिंग अबाउट कॉन्फ्रेंस। श्योर। पहला तो कॉन्फ्रेंस क्या है, ये सवाल था आपका। कॉन्फ्रेंस, देखिए, जो पिछले 4 दिन में किसी कैंडिडेट ने काम किया है और 3 असेसर्स ने अलग अलग उसको असेस किया है, उसकी सुटेबिलिटी को चेक किया है। अब तीनों को मिलकर के एक डिसीजन लेना है, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस से पहले कोई भी असेसर आपस में बात नहीं करता है। तीनों अलग अलग असेसमेंट कर रही है, इंडिपेंडेंट असेसमेंट है। अच्छा, ये कॉन्फ्रेंस के दिन ही पता चलेगा एक दूसरे को, इवन असेसर्स को भी आपस में तभी पता चलता है कॉन्फ्रेंस में जाकर के कि एक कैंडिडेट का एक्चुअल सुटेबिलिटी क्या है, उसकी एक्चुअल सुटेबिलिटी मतलब क्या वो रिकमेंड होगा, क्या वो फिट है। कितने लोग 3 में से कितने लोग ये कहते हैं कि ये 100% फिट है, कितने लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये डाउटफुल है। क्या मेजॉरिटी विंस होता है इसमें? मिनिमम 2:1 का रेशो होना चाहिए, बट देयर इज अगेन वन कंडीशन कि जो 10 ग्रेड्स होते हैं, अब उसमें से ग्रेड 6 जो क्लियर रिकमेंडेड होता है, ग्रेड 7 डाउटफुल होता है, ग्रेड 8, 9, 10 क्लियर ड्रॉप केस होता है आउट ऑफ 225 मार्क्स। तो ग्रेड 8, 9, 10 में 66 या इससे नीचे के मार्क्स, ग्रेड 7 में 67 से 89 मार्क्स, और ग्रेड 6 में 90 और इसके ऊपर आउट ऑफ 225 या हर एसेसर को 225 मार्क्स मिले तो 225 225 225 3 हो गए। 3 और भी तो 900 का होता है। 225 एक कॉन्फ्रेंस पॉइंट, जिसको ट्रेनेबिलिटी पॉइंट्स भी कहते हैं। अच्छा, कॉन्फ्रेंस के भी पॉइंट है? हाँ जी, वो अलग रखा जाता है। 4 भागों में। तो अब 3 भागों में से 675 नंबर में से मान लीजिए तीनों असेसर्स ने जब नंबर बोला और अगर उस कैंडिडेट का 240 नहीं टच हो पाया तो फिर वो कैंडिडेट ड्रॉप है। अच्छा, ठीक है। अगर मान लीजिए तीनों असेसर्स के मार्क्स मिलाकर के 270 या इसके ऊपर चले गए तो वो रिकमेंडेड है। 240 टच कर गए, 270 टच नहीं कर पाए, 269 तक रह गए कहीं बीच में, तो ये डाउटफुल केस है और इनके ऊपर डिस्कशन होगा कॉन्फ्रेंस में। तब प्रेसिडेंट ऑफ द सिलेक्शन बोर्ड उस कॉन्फ्रेंस में ही विल इनवाइट अदर असेसर्स टू कम अप फॉर डिस्कशन। तो ये वहां होगा, लेकिन जो उनके ऊपर डिस्कशन होना है उसमें ये भी चीज ध्यान रखी जाए कि कोई भी असेसर आपको ग्रेड 8, 9, 10 में मार्क्स ना दे रहा हो। 8, 9, 10 मतलब नॉट रिकमेंडेड, वो पूरी तरीके से ना कह रहा हो कि ये कैंडिडेट बिल्कुल खराब है। अगर आप डाउटफुल हैं, मान लीजिए 2 असेसर से आप डाउटफुल हैं और 1 असेसर से आप रिकमेंडेड हैं, और फिर आप 250
55 के आसपास आ गए तो आप डिस्कशन में आ जाते हैं। यहां तक भी समझ गया सर। अब जो डिस्कशन हो रहा है वो कैंडिडेट के सामने तो हो नहीं रहा, नहीं, उनको बुलाने कैंडिडेट से बाहर पहले। खड़ा है। जी बिल्कुल। अक्सर हम ये सुनते भी हैं कि कैंडिडेट 5 मिनट बाद बुलाया गया, 10 मिनट बाद जी। बुलाया गया। अब 10 मिनट बाद आके कैंडिडेट आपके सामने बैठा है, आपके मतलब कॉन्फ्रेंस बोर्ड के सामने बैठा है। इस बोर्ड में जीटीओ ऑफिसर, साइकोलॉजिस्ट, इंटरव्यूइंग ऑफिसर सब लोग हैं। बात सिर्फ इंटरव्यूइंग ऑफिसर करेंगे, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड। ठीक है सर। अब धनाधन क्वेश्चंस पूछने लगते हैं जी। अक्सर सुना है, हाउ वाज योर स्टे, हाउ वुड यू रैंक योर परफॉर्मेंस, हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ फूड, ये सब क्या है? देखिए, बहुत रेयर होता है कि जीटीओ कोई सवाल कॉन्फ्रेंस में करें। कॉन्फ्रेंस में सवाल प्रेसिडेंट करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं कोई एक किसी फैक्टर में दिक्कत हो, कोई सिचुएशन वगैरह जाननी हो, तो साइकोलॉजिस्ट कैन पुट दैट सिचुएशन। वो रेयर केसेस में होता है। अब देखिए क्या हो गया कि जैसे 2 सवाल तो इनको बिल्कुल कॉमन पूछे जाते हैं। पहला है कि हाउ वाज योर स्टे इन दिस सिलेक्शन बोर्ड जी। दूसरा है व्हाट सजेशन यू वुड लाइक टू गिव अस फॉर एनी काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट इन दिस सिलेक्शन बोर्ड। ये 2 कॉमन सवाल हैं जो लगभग सभी से पूछे जाते हैं। मगर इन 2 सवाल के बाद छोड़ दीजिए तो या तो वो कैंडिडेट क्लियरली ड्रॉप्ड है या क्लियरली रिकमेंडेड है। क्लियरली रिकमेंडेड के चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं सर। 1.25% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बिना डिस्कशन के रिकमेंड हो जाते हैं। ओके। बाकी मेजॉरिटी वहां भी ऐसी होती है कि 2.35% कैंडिडेट वो होते हैं जिनको डिस्कशन में आना पड़ता है, वो डिस्कशन के बाद रिकमेंड होते हैं। उन डिस्कशन के दौरान उनसे सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, अब इसमें निकल करके आता है कॉमन कि भाई इस कैंडिडेट का फैक्टर 3 लो है ना। तो फिर जो है अब लास्ट में आकर के वो कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, कॉन्फिडेंस खराब है, फैक्टर 3 मतलब इफेक्टिवनेस, तो उनसे उससे रिलेटेड कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाएगा। सपोज यू विल नॉट बी रिकमेंडेड बाय द सिलेक्शन बोर्ड टुडे, हाउ विल यू रिएक्ट। या किसी का सोशल एडजस्टमेंट ठीक नहीं है तो वहां पूछ लिया कि जी हाउ मेनी फ्रेंड्स यू हैव मेड इन दिस सिलेक्शन बोर्ड ड्यूरिंग योर स्टे, हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड, इस तरीके की चीजें। किसी का जो ऑब्जर्वेशंस, या अगर मान लें फैक्टर 1 की तरफ है तो उन्होंने कहा कि आप 5 दिन यहाँ गुजारे हैं, यू हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 5 days ओवर हियर, व्हिच वाज द बेस्ट थिंग यू लाइक्ड एट दिस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, आपके रहने में सबसे अच्छी चीज। इससे क्या पता चल रहा है कि आप कितना ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, कितना आप वहाँ पर रह करके इन्वॉल्व थे। तो ये सब चीज़ें हैं। और जो सिचुएशन पूछी जाती हैं वो प्योरली उनके फैक्टर से रिलेटेड होती है कि कहाँ पर वो डाउट, मतलब 4 फैक्टर्स में से जो डाउटफुल केस है हाँ, वो सवाल दाग देंगे उस फैक्टर को, चाहे एसआरटी का हो या चाहे सिचुएशन से हो, चाहे नॉर्मल क्वेश्चन हो, वो वैसे क्वेश्चन का हो। ज्यादातर वो क्वेश्चंस डाउटफुल केसेस से पूछे जाते हैं। अदरवाइज 2 से 3 क्वेश्चन में चीजें ठीक, यानी कि कैंडिडेट्स अगर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो डाउटफुल क्राइटेरिया में है। हाँ, मतलब आप बहुत ज्यादा डाउटफुल नहीं है तो छोटे क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए किसी का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको कोई 6 रेट ना करके 7 रेट कर रहा है, 7 मतलब मार्जिनली नीचे है थोड़ा सा, तो उस कैंडिडेट के लिए सवाल यही हो सकता है कि ओके, आउट ऑफ 10 हाउ मच यू वुड लाइक टू रेट योरसेल्फ। ओके, है ना। तो ये भी सवाल हो गया, ये थोड़ा छोटे लेवल का सवाल है। तो आप मार्जिनली नीचे थे, ठीक है, चेक हो गया, बात खत्म है। तो इस तरीके की चीजें। थैंक यू सर, थैंक यू। जनरली सर एक लास्ट सवाल, एक कॉन्फ्रेंस एक कैंडिडेट के लिए कितना टाइम स्पेंड होता है? फॉर क्लियर केस इट इज हार्डली 2 minutes। ओके, फॉर ड्रॉपर केस अगेन इट इज हार्डली 2 minutes। हाँ, और जो डाउटफुल केस है उनके लिए अंदर 5 से 7 मिनट जो समय लगेगा उससे पहले लगेगा, बुलाने से पहले। अंदर आने के बाद 5-7 मिनट आपसे बातें होंगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आशा करते हैं एस्पिरेंट्स आपको कॉन्फ्रेंस का लॉजिक समझ आ गया हो। ये थे एसएसआर कैप्टन एसके सिंह सर, जिन्होंने आपको समझाया, बताया कि क्या होता है कॉन्फ्रेंस। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ, ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस सर, मैं और अलग अलग टीम आपके लिए लाती रहेगी। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव,
इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।